Hello everyone. In this video I am talking about relation. In the last video we have seen power set. What is power set? If a set is given, then where we use the belong to symbol, where we use subset symbol, and how we evaluate the power set of any set. Yes. So in this video I am continuing with relation. So before we start with relation, first of all we define the concept of Cartesian product. So सबसे पहले Cartesian product क्या होता है? So suppose we have A and B are two non-empty sets. Then Cartesian product of A and B is equal to A cross B. What is this A cross B? This A cross B is collection of all ordered pair of the form A comma B, where A belongs to the set A and B belongs to the set B. So Cartesian product क्या होता है? Cartesian product को हम denote करते हैं A cross B. Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. This is the set of collection of all ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं ये पेयर में है. नाउ व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज ऑर्डर्ड पेयर? बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, दिस एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू ए. जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा ए में बिलोंग करेगा. एंड दिस सेकेंड एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू बी. हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट होगा, जो सेकेंड एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट होगा. तो ये ऑर्डर हमें मेंटेन रखना है. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज ए ऑर्डर्ड पेयर. कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर of this form is called A cross B. This is called Cartesian product of A and B. Now let me explain this with the help of an example. Suppose हमारे पास A एक set है जिसमें elements हैं 0 and 1. B is another set in which we have elements 1 and 2. Now we have to find the Cartesian product A cross B. How to evaluate the Cartesian product? This is a set of all ordered pair. तो हमें कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं? फर्स्ट एलिमेंट ए का है 0 एंड सेकेंड एलिमेंट बी का है. सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज 0,1. देन सेकेंड इज 0,2. दिस इज द सेकेंड पेयर. नेक्स्ट 0,1, 0,2. तो दो हमारे पास पेयर हो गए. नाउ वी फ्रॉम 1 वी कैन मेक ऑर्डर्ड पेयर 1,1. so this one is the next ordered pair 1,1. now next ordered pair हो जाएगा 1,2. So we can see we have 4 element in A cross B. तो अगर हमारे पास A में 2 एलिमेंट्स हैं, B में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स. So that means if number of elements in A are m, we can write a note here. Number of element in A are m and number of element in the set B is equal to, let's say R. Number of element in A, set A is m, number of element in set B is equal to R. Then this means number of element in A cross B is equal to m into R. Okay, you can verify this by using this example. A में अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 4. Similarly, suppose A में हमारे पास 3 एलिमेंट है और B में हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो how many element we will have in A cross B? ए में अगर 3 एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे ए में 3 एलिमेंट है, बी में हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे एलिमेंट्स? 3 into 2, दैट मीन्स 6 एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट ए क्रॉस बी. तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. तो रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है? नाउ हमें ये पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिफाइन कर लिया. नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी is a subset of A cross B. Very simple definition. Relation is a subset of A cross B. अब relation किस में होगा? 2 सेट्स में एक रिलेशन होता है. सपोज हमारे पास 2 सेट है A और B. तो रिलेशन फ्रॉम A to B is defined as a subset of A cross B. A cross B का जो भी सबसेट होता है वो रिलेशन होता है. ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास 2 सेट्स में होता है. 2 सेट्स में हमारे पास एक रिलेशन होता है. एंड व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A cross B. We define or we denote relation by the symbol R.
आर सिंबल से हम डिनोट करते हैं रिलेशन को। तो दैट मीन्स अगर आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब होता है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट है वो रिलेशन है। तो दिस इज द डेफिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन रिलेशन, तो हाउ यू हैव टू डिफाइन, आपको ऐसे डिफाइन करना है कि अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, then relation from set A to B is a subset of A cross B. It is denoted by the symbol R, and we mathematically we can write this as relation R is a subset of A cross B. That's it. Now अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, सपोज दिस एग्जाम्पल में हम देखते हैं ए हमारे पास ये सेट है जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट है 0 and 1. वी हैव दिस सेट B in which elements are 1 and 2. तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स है. अगर इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे. तो वो 4 एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 1 0 2 1 1 1 2. सो दीज आर दी 4 एलिमेंट्स. नाउ वी नो व्हाट इज रिलेशन. अब मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाह रही हूँ या बताना चाह रही हूँ कि रिलेशन क्या है. रिलेशन क्या होता है? एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का. तो हमारे पास इसके सबसेट, हमें पता है सबसेट्स क्या होते हैं, हमें पता है हम सबसेट्स बना सकते हैं. ये एक सेट दे रखा है, इसके सबसेट, सबसे पहला सबसेट क्या होगा? 5 एक सबसेट होता है. 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो 5 एक सबसेट है. उसके बाद हमने एक सबसेट बना लिया जिसमें सिर्फ एक एंट्री है 0 1, एक एलिमेंट है. तो इज दिस अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है? सबसे पहले तो दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हो वो रिलेशन होता है. तो क्या ये रिलेशन है? यस, दिस इज अ रिलेशन. अब हमारे पास एक और सबसेट है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक एंट्री है 0 1. तो क्या ये इसका सबसेट है? आपको पता है सबसेट का मतलब क्या होता है. ये दोनों सेट है. तो क्या इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो इस सेट में बिलोंग, इस सेट में है, कंटेन है इसमें? यस, इसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट इसमें भी है. इसका मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. Again we can see next example, these two elements are also an element of A cross B. इसका मतलब this is also a subset of A cross B. अगर हम ये देखें तो ये 4 elements इसमें भी हैं, तो this is also a subset of A cross B. हमें पता है रिलेशन क्या होता है. रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A cross B. तो क्या ये एक रिलेशन है? क्योंकि ये सबसेट है A cross B का, so this is a relation. Yes, this is relation. कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का हम पिक करेंगे वो रिलेशन है. तो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. अब हमारे पास देखो ये R2 मैंने ये डिफाइन करा, देखा मैंने कि ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ये भी मेरे पास एक रिलेशन है. R3 दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये भी एक रिलेशन है. R4 दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये भी रिलेशन है. तो ए क्रॉस बी का हम कोई भी सबसेट लेंगे दैट इज अ रिलेशन. तो रिलेशन की डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. इफ वी हैव 2 सेट्स देन अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. तो अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेशन. अभी हमने देखा था रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. अब अगर हमारे पास डेफिनेशन है रिलेशन ऑन अ सेट ए. रिलेशन ऑन अ सेट ए, हमें पता है रिलेशन के लिए तो हमारे पास 2 सेट होने चाहिए ए एंड बी. तो अगर हमारे पास रिलेशन ऑन अ सेट ए क्या होगा? रिलेशन ऑन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. Relation on a set A is defined as a subset of A cross A. Again we denote it by relation. Relation को हम R से denote करते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा relation होगा वो subset है A cross A का. So let's see another example of a relation. Suppose we have 2 sets. A set हमारे पास है जिसमें 2 entries हैं 0 and 1. We have another set B in which we have 2 entries 1 and 2. तो A क्रॉस B क्या होगा? दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसमें हमारे पास 4 एंट्रीज होंगी. तो ये आप लोगों को सबको पता लग गया कि कैसे A क्रॉस B को हम फाइंड करेंगे. नाउ डिफाइन अ रिलेशन. दिस इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. डिफाइन रिलेशन A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A प्लस B इज इक्वल्स टू 2. सो ये क्या कह रहा है? A रिलेटेड टू B. अगर A B से रिलेटेड होगा मीन्स रिलेशन में हमारे पास क्या होते हैं? रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना. सबसे रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो ए रिलेटेड टू बी, एक एलिमेंट ए रिलेटेड टू बी का मतलब होता है ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2. इस
स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ए रिलेटेड होगा बी से, दैट मीन्स ए कॉमा बी आर में कब बिलोंग करेगा, इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। तो अब आपको क्या देखना है, आपको पता है रिलेशन इज अ सबसेट, तो हमें वो सबसेट बनाना है जिसमें ये कंडीशन हो कि दोनों का सम 2 होना चाहिए। तो आप बताइए कि आर में हमारे पास क्या एंट्रीज होंगी, हमारे पास इनमें से ए प्लस बी का सम 2 होना चाहिए। 0 + 1 2 नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 0, 2 इज अ मेंबर ऑफ आर, 1, 1 is a member of R, that's it। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो रिलेशन है वो क्या होगा, R is equals to 0, 2, 1, 1। इज दिस अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B? यस। क्या ये सबसेट है A क्रॉस B का? यस, बिकॉज ऑल दीज एंट्रीज आर हियर इन A क्रॉस B, that means this is a subset of A cross B, hence it is a relation। So this is how we can define or we can find the relation। So I hope by now you are clear with the basic concept of relation on a set A and on a set A from a set A to set B। So I hope by now you are all clear with the concept of basic definition of relation and Cartesian product। Now in my upcoming video we are going to discuss some of the examples based on relation।